हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो चैप्टर 1 है काव्य खंड का आत्म परिचय के गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज अपन इसके संदर्भ से व्याख्या करने वाले हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या और बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। तो चलो देखते हैं। तो क्या है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या जब भी अपन लिखते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं उसका। फिर उसके बाद अपन उसका प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद अपन भावार्थ लिखते हैं, और फिर उसके बाद अपन जो नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं वो है काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको लिखा जाता है अपना। ठीक है, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। और देखो, ये जो इंपॉर्टेंट संदर्भ प्रसंग व्याख्या है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन और इसका जो नेक्स्ट है उसको करेंगे। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो जो भी नया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलो देखते हैं। तो संदर्भ में अपन क्या लिखते हैं, देखो संदर्भ सभी की सेम ही रहती है, लेकिन जो कवि होते हैं और जो चैप्टर होता है वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे ये जो आपकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, मतलब ये आपकी जो व्याख्या है तो वो फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो आपके आत्म परिचय चैप्टर से है। तो फिर आपको जैसे आत्म परिचय चैप्टर से तो उनके कवि भी आपको याद होने चाहिए, ये तो मतलब याद करना ही करना है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, ऐसे अगर ये आपकी सेकेंड चैप्टर पतंग से होती है तो आप कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता पतंग से अवतरित है, और इसके जो कवि हैं वो आलोक धनवा जी हैं। तो इस तरीके से बस आपको ये सेम ही लिखना है, लेकिन जो चैप्टर होता है वो बदल जाता है, जिस चैप्टर से व्याख्या पूछी जाती है, और जो कवि होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, बस ये करना है। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में ये लिखते हैं कि ये जो व्याख्या है वो किससे, मतलब किसके बारे में, क्या कवि कहना चाह रहे हैं, थोड़ा अपन शॉर्ट फॉर्म में उसके प्रसंग करते हैं। जैसे प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो किसका चित्रण किया उन्होंने, आत्म परिचय का। कैसा चित्रण किया, एक सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो बस इतना कर लिया। अब भावार्थ में क्या लिखते हैं, भावार्थ या व्याख्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो उधर। तो सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार बच्चन जी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना नहीं लिखकर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन का बोध कराते हुए लिखते हैं कि मेरे जीवन में, कैसे वो कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मेरे जीवन में अनंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मैं उनके प्रति सचेत व सजग रहकर उनका निर्वहन भी करता हूँ। ठीक है, कर दिया किसी ने जंगल जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मतलब कवि कहते हैं कि अनेक संघर्ष एवं कठिनाइयों के बावजूद भी मेरा जो जीवन है वो कैसा है, इस जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जीवन नेह रस से भरपूर है, मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार मेरे मन की वीणा को भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया। कैसा कर दिया जिस किसी ने जिनको छूकर झंकृत कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, मैं उसी स्नेहिल प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता फिरता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब जैसे ही आपकी जो व्याख्या, मतलब जो आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या जिस तरीके से पूछी जाती है, आप सिर्फ अपनी भाषा में भी उसका आंसर कर सकते हो। काव्य सौंदर्य में फिर आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स लिखना है। 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो कवि अपने सांसारिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग है, सांसों के तार के रूप में रूपक अलंकार है, श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है, और भाषा सहज सरल सरस खड़ी बोली है। इसमें क्या करते हैं अपन, थोड़ा रस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अलंकार के बारे में लिखते हैं, और जो उनकी भाषा होती है जो कवि की उसके बारे में लिखते हैं। तो आई होप आपको ये जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी ये अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं डेली लाइव आती हूँ अपने चैनल पर, क्लास 12 हिंदी पढ़ाती हूँ 8 PM पर। तो आप लोग क्लास 12 की हिंदी मुझसे पढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।